फ्रेंड्स, वेलकम टू होममेड। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं परफेक्टली कुक्ड राइस प्रेशर कुकर में। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक प्रेशर कुकर में 2 बड़े चम्मच घी ऐड कर लेंगे। घी जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच जीरा, जीरा अच्छे से भून रहा है। राइस बनाने से पहले हमने राइस को आधा घंटा के लिए भिगो लिया था। जितना ज़्यादा राइस भीगेंगे उतने ही अच्छे लंबे खिलेंगे। मैंने 1 कटोरी राइस भिगोए थे। इसी कटोरी के नाप से 1 कटोरी राइस के डबल हम पानी ऐड करेंगे। दैट मीन्स 2 कटोरी पानी। मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि हमें अंदाज़ा नहीं पता होता, हमारे एल्डर्स को पता होता है कि उनको अनुमान होता है, लेकिन कई बार होता है हमारे राइस ओवर कुक हो जाते हैं या फिर हमारे राइस अंडर कुक रह जाते हैं, कच्चे रह जाते हैं। ये परफेक्ट और बेस्ट वे है कि आपके चावल हमेशा खिले हुए और अच्छे बनेंगे। इसमें ऐड कर रहे हैं हम 1 कटोरी मटर, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। मैंने अपने राइस सिंपल ही रखे हैं, मैंने इसमें कोई बिरयानी मसाला कुछ भी नहीं ऐड करा है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे लिड से कवर करेंगे। राइस हमारे भीगे हुए हैं तो ये प्रेशर कुक सिर्फ 2 सीटी तक होंगे, इससे ज़्यादा हमें प्रेशर कुक नहीं करना है। इन केस आपके राइस अगर भीगे हुए ना हो तो आप 3 सीटी तक इन्हें प्रेशर कुक करें, लेकिन पानी सिर्फ उतना ही डालना है आपको। 2 सीटी आ गई हैं, गैस को बंद कर देते हैं। इसका प्रेशर रिलीज हो गया है। कुकर हम खोल के देख लेते हैं। अच्छी तरीके से हमारे खिले हुए चावल नज़र आ रहे हैं। इनको हम ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे, डायरेक्टली इस प्लेट पे सर्व करेंगे, क्योंकि बार बार इसे चलाने से चावल टूट जाता है। तो लीजिए, हमने इसे सर्व कर लिया है। बिल्कुल खिले हुए अच्छे लंबे चावल बने हैं। ना इसमें पानी है, ना ये चिपचिपे बने हैं, ना ये ओवर कुक्ड है, ना ये अंडर कुक्ड है। इसे गार्निश करेंगे हम फ्राई करे हुए अनियंस के साथ। इससे राइस का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो कुक करते समय भी डाल सकते हैं या ऊपर से गार्निश के लिए भी डाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे बना के ज़रूर देखिएगा। बनाने के बाद लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई एम सुरभि। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।